डियर स्टूडेंट, नीट 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है लॉजिक गेट्स पर। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, द आउटपुट y ऑफ द गिवन लॉजिक गेट्स इज सिमिलर टू आउटपुट ऑफ a और n, इनमें से कौन सा गेट की तरह ये वाला जो लॉजिक गेट का सर्किट है वो काम करेगा। सिंपल, ठीक है कि मतलब ये क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे आप समझो, ये जो गेट है ये कौन सा है, ये जो हमने ये बनाया हुआ है, ये गेट नंबर 1, ये गेट नंबर 2। ओके, तो देखो ये दिखने में नैंड गेट है, दिखने में नैंड गेट है। तो नैंड गेट के अगर दोनों इनपुट को अगर हम शॉर्ट करके सिंगल में बना दे तो ये नॉट गेट की तरह काम करता है। तो नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन आप याद रखो। देखो ये नॉट गेट कैसा कैसा होता है, नॉट गेट यहाँ पे आप याद रखो, एक सिंपल ये ऐसा, दिस इज नॉट गेट, ठीक है, ये जो जनरल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा तो देखो इसको जो है ना, ये हमने जो है ना, ये एक और एक है, चलो यहां बनाते हैं, ये हमने नैंड गेट बना दिया। अब इसके जो दो इनपुट्स है ना उनको शॉर्ट कर दिया, तो ये भी नॉट गेट है। अगर हमने नॉर गेट बना दिया, ये जो है ना ये नॉर गेट है, इसके दो इनपुट, इसको शॉर्ट कर दिया, तो ये तीनों भी रिप्रेजेंटेशन किसके है, वो नॉट गेट के। तो अब नॉट गेट है, ये समझ में आ गया आपको। तो मुझे यहाँ पे बताओ कि भाई यहाँ पे ए इनपुट दे रहे, ये नॉट गेट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सो यू विल गेट दिस एज ए बार। चलो इसको ब्लैक से लिखता हूं मैं, चलो ओके, दिस इज वी आर हैविंग ए बार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी बी बार। ओके, दिस विल बी बी बार। अब ये गेट कौन सा है, सो दिस इज वी आर हैविंग नॉर गेट, ठीक है। सो नॉर गेट क्या करता है, y इज इक्वल टू ये जो भी इनपुट होंगे, ओके, जो भी इनपुट होंगे उनको क्या करेगा, ये इनपुट a बार प्लस ये b बार, इन इनपुट का और ऑपरेशन करके ऊपर ऐसे कॉम्प्लीमेंट करेगा। आ रहा है समझ में, ओके। देखो सिंपल, आप यहाँ याद रखो, इसका बताता हूं, ये नॉर गेट कैसा रहेगा। तो नॉर गेट क्या करता है, जो भी इनपुट पे गेट ये रहेंगे, ये ए ये बी, ओके, ए और बी, ये y है, तो y कैसे लिखते हैं हम, ये a प्लस बी होल बार। इनपुट जो है उनका हम पहले और ऑपरेशन करते हैं, फिर उसके ऊपर ये बार लगाते। तो यहाँ पे a और b है क्या इनपुट पे, नहीं, a बार b बार है, तो a बार प्लस b बार ऐसे करते हैं हम। तो ये ऊपर हमने ये जो है बड़ा सा इसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया। आ रहा है समझ में। अब देखो मैं दो तरीके से बता रहा हूं, एक तो ये तरीका है, ओके, जिसमें हम डिमॉर्गन्स लॉ यूज करते हैं, ठीक है, सिलेबस में नहीं होगा, ओके, नीट के लिए हो सकता नहीं होगा, लेकिन बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रखेंगे तो क्वेश्चन कम टाइम में होगा। अदरवाइज अल्टरनेट मेथड है कि भाई हम जो है ना इसका ट्रूथ टेबल लिख दो, जैसे इससे पहले के भी क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, जहां पे बूलियन अलजेब्रा के दूसरे और बहुत सारे लॉज या जो उसके पॉस्टुलेट है वो यूज होते हैं, तो हमको डिफिकल्ट जाता है। ये एक लॉ सिर्फ मैंने इससे पहले भी जो है डिस्कस किया। तो ये डिमॉर्गन लॉ क्या होता है, तो डिमॉर्गन में, ओके, डिमॉर्गन्स लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ वो क्या बोलता है कि भाई अगर ये बार है, इसको अगर तोड़े या जोड़े, ओके, तोड़े या जोड़े तो साइन को बदल देना, ओके। अब आपकी मर्जी, आप इसको तोड़ो नहीं तो नीचे वाले को जोड़ो, ओके। तो यूजिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूं यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन लॉ क्या बोलता है, जो बार है उसको तोड़ो नहीं तो जोड़ो, जो भी करे आप, तोड़े तो भी और जोड़े तो भी, आपको ये साइन बदल देना है। तो अगर मैंने यहाँ पे इसकी साइन बदल दिया, सपोज हमने क्या किया, ये इनको जोड़ दिया, तो ए डॉट बी ये हमने जोड़ दिया, तो इसको, और ऑलरेडी ऊपर एक बार है, ये वाला ऊपर वाला है, तो ये डबल बार हो गया। तो डबल बार क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता, जैसे जीरो का कॉम्प्लीमेंट, ओके, हमने अगर ये नॉट गेट को जीरो इनपुट दिए तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये एक बार बार हुआ, और एक बार करे 1 को और कॉम्प्लीमेंट करे तो वापस 0 हो जाता। समझ में आ रहा है, तो मतलब ये डबल है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो आंसर आएगा आपका ए डॉट बी। तो बहुत सिंपल, मतलब आप जो है एक 10 से 15 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर ले सकते हैं। तो ए डॉट बी ये किसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है,
तो ये एंड का लॉजिकल एक्सप्रेशन। ओके, तो आपको बेसिक जो आपको सिलेबस में दे रखे एंड और नॉट, नैंड नॉर, इसका ट्रूथ टेबल अच्छे से याद रहना, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन अच्छे से याद रहना और सिंबल अच्छे से याद रहना, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप बोलेंगे नहीं सर ये अगर याद नहीं रहा तो बहुत सिंपल है, फिर थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा। यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। तो आप जो है ना यहाँ ट्रूथ टेबल लिखो। कैसे? चलो ये समझ गए होंगे तो मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है ना, ये मेथड के लिए बता दिया था मैं। चलो ये खाली ये रब करता हूँ, चलो इसको रब कर दो। चलो अब यहाँ ट्रूथ टेबल पूरा, मैंने क्या बोला, ट्रूथ टेबल पूरा लिखना, मतलब इसमें जो जो आ रहे पहले लिख दो ए बी, ये लिख दिया ए, उसके बाद लिख दिया बी, उसके बाद ये ए बार बी बार आ रहे वो भी लिख दो। ओके, ये ए बार फिर ये बी बार, ठीक है, ए बार और बी बार, उसके बाद ये वाई है फाइनली। ओके, फाइनली वाई, ये ऐसा लिख दो। चलो तो यहाँ पे लिखो ये जो कॉम्बिनेशन आते, ओके, तो हमको ये कॉम्बिनेशन क्या रहते, टू इनपुट्स के क्या रहते थे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कॉम्बिनेशन तो इतने रहेंगे। अब चेक करो कि भाई 0 0 दिए तो यहाँ पे क्या हो जाता, 1 1 हो जाता, कॉम्प्लीमेंट हो रहा। यहाँ पे क्या होता, 1 0 हो जाता, यहाँ क्या होता 0 1 आ जाता, यहाँ पे क्या आता 0 0 आ जाता, ठीक है, ये आ जाता है। अब आप देखो ये कर लिया, अब यहाँ पे क्या है, तो ये नॉर ऑपरेशन है इसका। नॉर ऑपरेशन क्या है, तो और का उल्टा होता है, तो 1 + 1 1 होता, तो उसका उल्टा नॉर, ये क्या है, नॉर है, यहाँ पे ये नॉर कर रहे ना भाई, इसके बाद आप नॉर ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो नॉर क्या होता है, और प्लस नॉट, तो और तो बहुत आसान है ना भाई, 1 + 1 1 होगा, तो उसको नॉट लगा देंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ। अच्छा, 1 + 0 भी 1 होता, उसको भी नॉट लगाए, ओके, उसको कॉम्प्लीमेंट करे तो वो भी 0 हो जाता। 0 + 1 और में फिर से 1 होता, लेकिन नॉर करना है तो उसका उल्टा लेना पड़ेगा, तो फिर से यहाँ पे 0। अच्छा, 0 + 0 0 होता और में, लेकिन हमको नॉर करना है, उसका उल्टा लेना है, तो ये 1 आ जाएगा। तो अब आप देख लो 0 0 0 1, ये किस लॉजिक गेट का आउटपुट है, ये यहाँ पे मैंने ऑर्डर से लिखा है। अब आप खाली जो है ना ये इनको देखो, सॉरी, अब आप किसको देखें, ए बी और वाई को देखो। ओके, ए बी और आप सिर्फ वाई को देखो। ओके, 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1, when all the inputs are 1 output will be 1, ये किसकी कंडीशन है, तो एंड गेट की। लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1, तो एंड गेट हो गया। तो आप ऐसा जो है ना ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना ये जो 5 गेट आपको है, 5 में से 4 ही है, नॉट गेट तो बहुत आसान होता है ना भाई, सिंगल इनपुट गेट है वो तो जो 4 गेट है ना वो अच्छे से क्लियर। 4 में भी क्या है, और अच्छे से याद रख लो, उसका उल्टा नॉर होता, एंड अच्छे से याद रख लो, उसका उल्टा नैंड होता है, ठीक है। सो देखिए ये इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैंने दोनों मेथड से बता दिया, यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ डिमॉर्गन। जब भी इस तरह के दे तो डिमॉर्गन यहाँ पे आसानी से वर्क करेगा, यू कैन डू इट, समझे। चलो, नहीं तो फिर ये अल्टरनेट और बोल के लिखता हूं मैं ये। ओके, तो यहां पे आप ये अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड, ओके, तो ये एकदम बेसिक है, तो कोई भी ऐसे कर सकता है, थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा इसके कंपैरिजन में। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, थैंक यू।